आपका अपना YouTube चैनल अचीवर पॉइंट एचआरटी पर स्वागत है। जैसा कि थंबनेल में देख रहे हैं आप लोग, आज स्टेशन मास्टर के ऊपर यह वीडियो है। जो भी एस्पिरेंट रेलवे की तैयारी कर रहे हैं और फिलहाल फिलहाल में जो एनटीपीसी की बहाली आई है, उसमें एक महत्वपूर्ण पद है स्टेशन मास्टर। स्टेशन मास्टर जो पद है बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो भी स्टेशन मास्टर के पद पे जाना चाहते हैं या पद ग्रहण करना चाहते हैं, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसमें महत्वपूर्ण ये बातें होगी कि जो स्टेशन मास्टर का वर्क प्रोफाइल है, काम संबंधी जो बातें हैं, इस वीडियो में बताया गया है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। स्टेशन मास्टर का वर्क प्रोफाइल क्या रहता है कि उनका कार्य क्या रहता है जब जॉब प्राप्त करते हैं, तो वो क्या भूमिका निभाते हैं भारतीय रेलवे में। इस संदर्भ में एक छोटी सी वीडियो है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बात करें स्टेशन मास्टर की भूमिका और महत्व की बात, तो देख रहे हैं कि स्टेशन मास्टर रेलवे का एक महत्वपूर्ण पद होता है जो रेलवे स्टेशन के सुचारू संचालन और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होता है। उनका मुख्य कार्य ट्रेन के समय सारणी का पालन सुनिश्चित करना, यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देना, स्टेशन की दिनचर्या को प्रभावी ढंग से चलाना, ये इनका भूमिका और महत्व है। आगे देखेंगे हम लोग ट्रेन संचालन, स्टेशन मास्टर की भूमिका। जब ट्रेन का संचालन होता है तो उसमें स्टेशन मास्टर की क्या भूमिका होती है। पहली भूमिका में आता है समय सारणी का अनुपालन। समय सारणी का अनुपालन करना। स्टेशन मास्टर ट्रेन की समय सारणी को सुनिश्चित करता है ताकि ट्रेनों का आवागमन सुचारू रूप से हो और यात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। दूसरा पॉइंट है ट्रेनों का समन्वय। स्टेशन मास्टर ट्रेनों के आगमन और प्रस्थान का समन्वय करता है ताकि दो ट्रेनों के बीच जो टकराव न हो और यात्रा जो है सुरक्षित रहे। तो ट्रेनों का समन्वय का कार्य जो है स्टेशन मास्टर। तीसरा कार्य जो है मुख्य कार्य आपातकालीन प्रतिक्रिया। स्टेशन मास्टर आपातकालीन स्थिति में तत्काल प्रतिक्रिया देने के लिए जिम्मेदार होता है, जैसा कि दुर्घटना या अन्य बाधाएं आने पर होता है। यात्रियों की सुरक्षा स्टेशन मास्टर की प्राथमिकता। स्टेशन मास्टर की प्राथमिकता में यात्रियों की सुरक्षा। तो पहला है प्लेटफॉर्म, सुरक्षित प्लेटफॉर्म। स्टेशन मास्टर यह सुनिश्चित करता है कि प्लेटफॉर्म पर सुरक्षा उपायों का कड़ाई से पालन किया जाता है ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की चोट न लगे या असुविधा का सामना न करना पड़े। दूसरा है यात्री मार्गदर्शन। स्टेशन मास्टर यात्रियों को सही मार्ग दिखाता है और उन्हें स्टेशन के विभिन्न क्षेत्रों में मार्गदर्शन प्रदान करता है ताकि वे किसी भ्रम या असुविधा का सामना न करें। अगर जब आपातकालीन स्थिति आती है, बहुत सारे जो स्टेशन मास्टर से जो एस्पिरेंट हैं, तैयारी कर रहे हैं, वो जानते हैं कि ट्रेनों का संचालन ही स्टेशन मास्टर की मुख्य जिम्मेदारी है। तो मुख्य जिम्मेदारी ट्रेनों के संचालन के अलावा बहुत सारी है, वो हम लोग देख रहे हैं। तो आपातकालीन प्रतिक्रिया जो हो, आपातकालीन समय आता है तो उसमें क्या प्रतिक्रिया करना रहता है। स्टेशन मास्टर आपातकालीन स्थिति में तत्काल कार्रवाई करता है और यात्रियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करता है, जैसे दुर्घटनाएं और अन्य। स्टेशन प्रबंधन, अगर स्टेशन का प्रबंधन किया जाए तो स्टेशन प्रबंधन में स्टेशन मास्टर की क्या भूमिका होगी। तो पहला भूमिका है संसाधनों का प्रबंधन। स्टेशन मास्टर स्टाफ, सुविधा, अन्य संसाधन कुशलता पूर्वक प्रबंधन करता है ताकि स्टेशन का संचालन सुचारू रूप से हो सके। दूसरा है समस्या समाधान। अगर किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है तो उसका समाधान, जैसा कि देखें छोटे स्टेशनों पर स्टेशन मास्टर ही सब कुछ होते हैं। स्टेशन मास्टर स्टेशन पर होने वाली विभिन्न समस्याओं का तत्काल संबोधित करता है और उनका समाधान करता है। तीसरा है गुणवत्ता सुनिश्चित करना। स्टेशन मास्टर यह सुनिश्चित करता है कि सेवाएं और सुविधाएं उच्च मानकों के अनुरूप हो और यात्रियों को एक विश्वसनीय अनुभव मिल सके।
नेक्स्ट जो है इसमें है कि संचार और समन्वय अगर की बात की जाए तो उसमें स्टेशन मास्टर की क्या भूमिका रहेगी। स्टेशन मास्टर की कुंजी भूमिका संचार और समन्वय के क्षेत्र में। अंदर की संचार, बाहर की संचार। पहले देखेंगे अंदर की संचार। स्टेशन मास्टर स्टेशन के भीतर अपने कर्मचारियों के साथ प्रभावी संचार बनाए रखता है ताकि काम को सुचारू रूप से चलाया जा सके। बाहर की संचार की स्थिति में देखेंगे हम लोग कि स्टेशन मास्टर यात्रियों के साथ किसी भी प्रभावी संवाद करता है और उनकी शिकायतों और जरूरतों का ध्यान रखता है। बाह्य एजेंसियों के साथ कभी कभी क्या है, बाहरी जो लोग हैं उनके साथ भी समन्वय करना पड़ता है ताकि स्टेशन पर जो भी कार्य हो रहा है उसका समन्वय अच्छे ढंग से हो सके। स्टेशन मास्टर रेलवे प्रशासन, पुलिस और अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय बनाए रखता है ताकि आवश्यक समन्वय सुनिश्चित हो सके। जैसे रेलवे अस्पताल से भी करना पड़ता है ताकि किसी कोई यात्री को अगर किसी प्रकार की असुविधा हुई या चोट लग गई या किसी भी प्रकार का रोग बीमारी हुआ तो उसके उपचार हेतु तुरंत अस्पताल भेजा जा सके। आपातकालीन प्रतिक्रिया, स्टेशन मास्टर की अहम भूमिका। अगर आपातकालीन परिस्थिति पैदा होती है तो उस स्थिति में स्टेशन मास्टर की क्या भूमिका होगी। तो उस स्थिति में भूमिका होगी कि पहला तो संचार और अलर्ट। स्टेशन मास्टर आपातकालीन स्थिति की सूचना तेजी से देता है और आवश्यक एजेंसियों को अलर्ट करता है। संकट प्रबंधन दूसरा है। स्टेशन मास्टर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीमों का नेतृत्व करता है और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाता है। तीसरा, राहत और बचाव कार्य। अगर कोई एक्सीडेंट या दुर्घटना होती है तो उसमें स्टेशन मास्टर यात्रियों और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और राहत प्रयासों को समन्वित करने के लिए जिम्मेदार होता है। प्रशिक्षण और कौशल। प्रशिक्षण और कौशल की बात आती है तो स्टेशन मास्टर के लिए क्या क्या कार्य इंपॉर्टेंट हो जाता है, महत्वपूर्ण होता है। प्रशिक्षण कार्यक्रम, स्टेशन मास्टरों को नियमित रूप से प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए ताकि वे नई तकनीकों, जो नए नए टेक्नोलॉजी आ रहा है उसका सही से प्रयोग कर सकें और प्रक्रियाओं से अवगत रहे। उन्हें नई जो टेक्नोलॉजी हो उसका ज्ञान रहे ताकि उसका सही से समन्वय हो सके। नेतृत्व कौशल, स्टेशन मास्टर को अपने कर्मचारियों का नेतृत्व करना और उन्हें प्रोत्साहित करना आवश्यक है। तीसरा, संचार कौशल। प्रभावी संचार कौशल स्टेशन मास्टर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ताकि वह यात्रियों और कर्मचारियों के साथ बातचीत कर सके। निर्णय लेने की क्षमता, स्टेशन मास्टरों को तत्काल और प्रभावी निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, खासकर आपातकालीन स्थिति में। अगर कोई दुर्घटना होती है उस कंडीशन में क्षमता होनी चाहिए। नैतिक और पेशेवर मानक स्टेशन मास्टर के लिए महत्वपूर्ण। देखिए, नैतिकता, स्टेशन मास्टर को ईमानदारी, न्यायपूर्णता और पारदर्शिता का उच्च स्तर का ज्ञान होना चाहिए। जब सेवा भावना की बात आए तो यात्रियों की जरूरतों और सुविधाओं को प्राथमिकता देना स्टेशन मास्टर का प्राथमिक कर्तव्य है। पेशेवर व्यवहार, स्टेशन मास्टर को अपने कर्तव्यों का बखूबी निभाने के लिए पेशेवर रवैया अपनाना चाहिए। अब जवाबदेही, रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। स्टेशन मास्टर को अपने कृत्यों और निर्णयों के लिए जवाबदेह होना चाहिए। भविष्य की चुनौतियां, अगर भविष्य में चुनौती आती है तो उसके लिए स्टेशन मास्टर की क्या भूमिका होगी। तकनीक का अधिक प्रयोग, भविष्य में स्टेशन मास्टरों को अत्याधुनिक तकनीकों और डिजिटल प्रणालियों का उपयोग करना होगा, जैसे कि स्वचालित यातायात नियंत्रण, यात्री जानकारी प्रणालियां और आपातकालीन प्रतिक्रिया उपकरण। यात्री अनुभव का सुधार, यात्रियों को जरूरतों और अपेक्षाओं को पूरा करना एक बड़ी चुनौती होगी। स्टेशन मास्टरों को यात्री अनुभव को बेहतर बनाने के लिए नवीन तरीके खोजने होंगे। स्टाफ प्रबंधन में चुनौतियां, स्टेशन मास्टरों को भविष्य में स्टाफ की भर्ती,
प्रशिक्षण और प्रोत्साहन देने में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये मुख्य बातें हैं वर्क प्रोफाइल में स्टेशन मास्टर से जो भी